चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। इसमें लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में क्या क्या पार्ट पढ़ना है, नहीं? तो फिजिक्स में आपको बतलाया जा रहा था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स, दूसरा था थर्मोडायनेमिक्स या हीट बोलते हैं, तीसरा है वेव या साउंड बोलते हैं, फोर्थ है, इसके बारे में बतलाया गया था, क्या बतलाया गया था, ये 11th क्लास का है, फॉर क्लास 11th। इसके बाद बतलाया गया था आपको इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, इसके बाद आपको बतलाया गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद बतलाया गया था मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद बतलाया गया था ऑप्टिक्स या इसी को बोलते हैं लाइट, ऑप्टिक्स या लाइट। नहीं, ये है क्लास 12 के लिए, ये है क्लास किसके लिए, 12 के लिए, फॉर क्लास 12। नहीं, तो यहां तक लास्ट क्लास में रिपीट किया गया था। चलिए, कोई न्यू स्टूडेंट भी हैं इस बैच में? कौन? हाथ खड़ा कीजिए। 2 लोग। चलिए, तो लिखना है तो लिख लीजिए, नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। न्यू स्टूडेंट जो है नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ रहे थे कि क्या क्या चैप्टर इसमें इन्वॉल्व है, यही था ना। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी सब देखे थे, उसमें क्या चैप्टर इन्वॉल्व है। अब और आगे ले चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स में। चलिए, एफ नंबर, मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें देखिए क्या चैप्टर इन्वॉल्व है। पहला चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला चैप्टर है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा चैप्टर है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर है इसमें एक्स रे। फोर्थ चैप्टर है इसमें द न्यूक्लियस, या इसी को बोलते हैं रेडियो
एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। फिर इसके बाद है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 6 है इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम। सिक्स है इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए, तो ये चैप्टर इन्वॉल्व है इसमें हम लोग को, किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। 6 चैप्टर हम लोग को उसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है ऑप्टिक्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग लाइट। लाइट में देखिए क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर इन्वॉल्व है। तो पहला है वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चलिए लिख लीजिए, अब आगे बढ़े। कितना चैप्टर हो गया टोटल? काउंट करिए तो। टोटल 11 12 मिला के कितना हुआ? कितना चैप्टर हुआ? नंबर ऑफ चैप्टर 30 36 36 36 चैप्टर पढ़ना है। आया समझ में? तो हम लोग को अभी से लेके नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये पूरा पढ़ाई करना है। चलिए और आगे चलते हैं। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1। क्या नाम है चैप्टर 1 का? यूनिट एंड डायमेंशन। और इसी में है ईरर एंड मेजरमेंट। यही चैप्टर है नहीं, यही चैप्टर पढ़ेंगे। बुक तो बतला ही दिया गया ना, बुक तो सब लोग को है पता। हुआ परचेज सब लोग का? बुक परचेज हुआ? चेक करेंगे? नहीं, चेक करेंगे कि है कि नहीं है। एनसीईआरटी का बोला गया था फिजिक्स। कौन सा क्लास का? 11th का। कितना वॉल्यूम मिलेगा इसमें? 2 वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। एनसीईआरटी का 2 बुक ये हो गया।
दूसरा हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसमें क्लास 11th में कितना बुक मिलेगा? एक बुक मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा? एक बुक। इसको थोड़ा सा ध्यान से खरीदना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर खरीदना, और अदर पब्लिकेशन का आता है, अरिहंत का, एमटीजी का, ठीक है ना, और दूसरा पब्लिकेशन का। कौन सा दुकानदार से मांगना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नहीं, दूसरा में बाकी में सॉल्यूशन के साथ आता है, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन के साथ नहीं चाहिए। नहीं, दूसरा बुक ले आइएगा तो जब्त कर लेगा। तीसरा सीधे लिख दे रहा है एससी वर्मा, वॉल्यूम 1, एससी वर्मा वॉल्यूम 1। तो ये बुक 4 बुक हो गया, है ना। किसी को खरीद लेना। नहीं, चलिए लिखिए, जो जिनको नहीं लिखा हुआ लिख लीजिए। क्या खरीदा है शुभम? कौन सा बुक खरीदा? एग्जाम्पलर छोड़ के सब खरीद लिया? क्यों, एग्जाम्पलर में क्या दिक्कत हुआ? कर दो जल्दी। क्या है तुम्हारे पास? कौन सा? सारा है? क्या अपना है कि दूसरे का ले लिया? बहन का है? चलो, इसके अलावा, ठीक है ना, क्लास 11th में 2 बुक और खरीदवाए गए। एक क्लास 11th बोर्ड के लिए, जैसे 12th में बोर्ड होता है ना, 12th वाले को बोर्ड होता है 12th दीजिएगा, या आईएससी उसको बोलते हैं, वो दीजिएगा एग्जाम। वैसे ही 11th का बोर्ड होता है। और इस बार से जो सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लिए हैं सबको एग्जाम नहीं, लास्ट ईयर तक थोड़ा छूट था कि उसमें एग्जाम बच्चा देता था या नहीं देता था, लेकिन इस बार सीबीएसई का रूल और टाइट हुआ है, उसमें एग्जाम देना ही पड़ेगा, स्कूल ड्रेस पहन के देना पड़ेगा सीबीएसई का, और उसमें, ठीक है ना, फोटोग्राफी भी होगा, बहुत सारा चीज होगा। नहीं, तो ये चीज है, इस साल से और थोड़ा उसका रूल हार्ड किया। नहीं, और बिहार बोर्ड वाले को भी देना पड़ेगा क्लास 11 का। नहीं दीजिएगा तो फॉर्म भरने देगा नहीं। नहीं, तो ये चीज। चलिए आगे चेंज करें इसको, लिख लीजिए ना। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 1 है, पहला टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। नहीं, बहुत सारा क्वांटिटी है तो उसको क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, किसको बोलते हैं? फिजिक्स में जो क्वांटिटी को हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स में जो क्वांटिटी को यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नहीं, क्या क्या यूज करते हैं फिजिक्स में? फॉर एग्जाम्पल फोर्स का यूज करते हैं। किसका? फोर्स का। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, टॉर्क, वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारा क्वांटिटी है। कितना क्वांटिटी होगा? बहुत सारा। नहीं, मिलेंगे धीरे धीरे कर करके। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको जनरली हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको जनरली हम लोग मेजर कर सकते हैं। नहीं, मेजर करना आप समझते हैं? जैसे पूछा जाए कि पेन, ये पेन है, पेन का क्या मेजर कर लीजिए? लेंथ मेजर कर दीजिए। तो आप इसका लेंथ मेजर कर देंगे, नहीं, कितना सेंटीमीटर का पेन है, होगा ना मेजर, होगा। वैसे ही पूछा जाएगा इस पेन का मास मेजर कर दीजिए, कितना ग्राम का पेन है, होगा ना मेजर, होगा। नहीं, इसका डेंसिटी होगा पेन का, जिस मटेरियल का बना हुआ उसका डेंसिटी होगा, इसका क्या कुछ वॉल्यूम होगा। नहीं, स्पेस में कुछ क्या कर रहा है,
वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ वॉल्यूम होगा इसका, नहीं तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जनरली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसका जनरली कुछ ना कुछ यूनिट या डायमेंशन होता है। इसका क्या होता है? कुछ ना कुछ यूनिट या डायमेंशन होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग वैसा क्वांटिटी जो फिजिक्स में दिए गए किसी फार्मूला को, फिजिक्स में जो भी फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, कोई फार्मूला सुने हैं? बहुत सारा फार्मूला सुने हैं, जैसे ओम्स लॉ सुने हैं ना, V बराबर क्या होता है? आई आर। न्यूटन लॉ, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, सुने हैं? बहुत सारा फार्मूला सुने हैं। मोशन में सुने हैं, V बराबर यू प्लस एटी। लाइट में मिरर फार्मूला सुने हैं, सुने हैं ना? लेंस फार्मूला सुने हैं, बहुत सारा फार्मूला हम लोग सुने हैं, नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिक्स में किसी दिए गए फार्मूला को डेराइव करता है, एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में, नहीं? Those quantities which are generally used in physics are called the physical quantity. Those quantities which are generally used in physics are called the physical quantity. It is generally measurable. It is generally measurable. It having generally any unit and dimension. It having generally unit and dimension. और चलिए लिखिए। चलिए हो गया। और those quantity और those quantities or those quantities which explain or those quantities which explain
explain, derive, any formula, a statement, any formula, a statement, law in physics. Those quantities which explain, derive any formula, statement, law in physics are called the physical quantity, are called the physical quantities, are called the physical quantities. चलिए फॉर एग्जाम्पल फोर्स बराबर क्या सुने हैं? फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन. तो यहाँ हेयर फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन आर द physical quantities. Are called the physical quantities. और कोई सुने हैं फार्मूला? एग्जाम्पल सेकंड. V बराबर आई आर सुने हैं? ओम्स लॉ. V क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस. आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. आर क्या है? रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. तो हेयर V, I and R are the physical quantity. ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है. चलिए लिखिए. चलिए हो गया. लिख लिया. आगे लिख लिया. फिजिकल क्वांटिटी आ गया समझ में? नहीं, कहीं भी पूछा जाएगा. पूरा डेफिनेशन नहीं याद रखना है. ठीक है ना? फिजिक्स में आपको, ठीक है ना,
बहुत सारा ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं कितना होगा। नहीं अभी तो शुरू हुआ है, 36 चैप्टर है, नहीं कितना क्लास होगा, नहीं और कितना क्या होगा। तो याद वैसे नहीं रखना है, बस सिंपल रखना है जो आपसे याद हो सके, ठीक है ना। वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग कहाँ लगाना है, क्वेश्चन बनाने में, जहाँ क्वेश्चन बनाना जहाँ पड़ेगा वहां दिमाग लगाना, ठीक है ना। कम से लेकिन कुछ तो बतलाना पड़ेगा, नहीं कहीं भी कुछ पूछा जाए तो कुछ तो बतलाना पड़ेगा, और कम से कम इतना बतलाना पड़ेगा जिससे नहीं जो चीज पूछा गया वो क्लियर तो हो जाए। नहीं कोई आदमी पूछ रहा है तो उसको कम से कम पता चले, नहीं तो उतना करना पड़ेगा। नहीं किसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, तो जिसको हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसको जनरली हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। इसके पास यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, और ये जनरली मेजर करते हैं, बस हो गया। चलिए अभी एक और टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है यूनिट। नाम सुने हैं यूनिट, किसका यूनिट सुने हैं, किसका यूनिट सुने हैं, किसी का यूनिट सुने हैं, किसका, लेंथ का यूनिट सुने हैं। चलिए चलिए तो देखिए यूनिट क्या होता है। नहीं सपोज कीजिए आपसे पूछे इसका लेंथ बतला दीजिए, किसका लेंथ, पेन का, नहीं क्या बतलाएंगे इसका लेंथ, चलिए लेंथ बतलाइए। एक बच्चा से पूछा गया तो बतलाया क्या, 10। दूसरा बच्चा से पूछा गया तो बतलाया, और तीसरा बच्चा से पूछा गया तो बतलाया, एक बतला रहा है 10, कितना लेंथ है 10, दूसरा बतला रहा है लेंथ कितना है तो सेंटीमीटर, तीसरा कितना बतला रहा है 10 सेंटीमीटर। कौन सही है, थर्ड सही है, तो ये सही है, ये क्या है गलत, नहीं। तो अब आइए देखिए, एल बराबर जो आप बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो इसमें देखिए इसको एल क्या है, ये लेंथ है, उसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए इसको क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, नोमेरिकल वैल्यू, क्या है नोमेरिकल वैल्यू, और इसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते समय, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते समय हम लोग जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बोलते हैं। नहीं इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, टू मेजर, चलिए लिख सकते हैं आप, टू मेजर एनी फिजिकल, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, to measure any physical quantity, to measure any physical quantity we use any standard, to measure any physical quantity we use any standard that is known as, that is known as its unit, that is known as its unit।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते समय जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए लेंथ का यूनिट, दूसरा मास का, तीसरा टाइम का, फोर्थ है फोर्स का, फिफ्थ है वॉल्यूम का, सिक्स है इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सब का क्या होता है? यूनिट होता है। लेंथ का यूनिट क्या? मीटर। और क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर। और क्या यूज करते हैं? फीट, फुट या फीट। सुने हैं? सुने हैं? आपका हाइट कितना? बतलाते हैं हाइट को? कितना फीट? 5 फीट, 4 फीट, 6 फीट या क्या कुछ बतलाते हैं। इंच भी होता है, फुट नहीं, फुट, फीट या इंच नहीं। और भी होता है किलोमीटर, होता है ना। और भी होता है, इसको मेजर करते हैं लाइट ईयर नहीं, बहुत सारा होता है। तो ये है लाइट ईयर। और भी बहुत सारा चीज होता है नहीं। चलिए मास का यूनिट सुने हैं क्या? केजी और ग्राम और पाउंड और लीटर, टन। चलिए टन सुने हैं? सुने हैं हम लोग? 1 टन बराबर कितना केजी? 1000 केजी नहीं। टाइम, टाइम का यूनिट सुने हैं? क्या सुन लिए हैं? सेकंड सुन लिए हैं। और बोलिए आवर, मिनट नहीं। और बहुत सारा होता है नहीं, ईयर है और भी बोल सकते हैं। चलिए फोर्स का क्या सुने हैं? न्यूटन सुने हैं? और डाइन। और भी होता है केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए वॉल्यूम का सुने हैं? क्या सुने हैं? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। और कुछ सुने हैं? लीटर भी सुने हैं? सुने हैं, होता है ना। चलिए हम लोग आगे ये सब का वैल्यू भी समझेंगे आगे नहीं। अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे, 1 लीटर बराबर कितना नहीं होगा ना कुछ। तो ये इलेक्ट्रिक करंट मिले हैं, इससे करंट से मिले हैं। चलिए कहाँ मिले? करंट से कहाँ मिले थे? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नहीं। ऐसे बोले हैं कि ऐसे मिले हैं नहीं, बुक में नहीं, सिलेबस में नहीं, वो कॉपी या बुक में नहीं। बुक के अलावा भी तो होता है। घर में मिल रहता है ना इलेक्ट्रिक करंट कि नहीं है? चलिए क्या यूनिट होता है? एम्पियर नहीं, एम्पियर। और भी बहुत सारा यूनिट होता है। चलिए लिखिए इसको, सब आगे चलिए। बहुत सारा चीज सीखना है, समझ रहे हैं ना। एक चीज नहीं है, बहुत सारा चीज है, छोटा छोटा चीज है नहीं, और सीखना ही है। और वो हैबिट में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। डेली पढ़ाई करिएगा तो हैबिट में आ जाएगा।
इसमें बस रेगुलर रहना है, क्लास में रेगुलर रहना है। नहीं रेगुलर रहिएगा कोई फायदा नहीं, नहीं 2 साल खराब हो जाएगा, समझ रहे? जो नहीं रेगुलर रहिएगा नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं, 2-3 चीज है जो स्टूडेंट को रहना चाहिए। पहला रेगुलर, दूसरा पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब क्लास में आए तो एकदम दिमाग भारी भरकम लेके नहीं आए, नहीं पता चला पूरा बिहार का बोझ लेके अपने सर पे घूम रहा है। नहीं, फ्री माइंड एकदम, कोई टेंशन नहीं, समझ रहे हैं ना? और इस एज में टेंशन भी क्या होता है? नहीं, खाना पढ़ना यही होता है ना, क्या और कुछ होता है? नहीं, और कुछ नहीं होता है। तो पंक्चुअल रहिए, फ्री माइंडेड रहिए, ठीक है ना? और उसको करिए, छोटा छोटा चीज है जो भी उसको करना सीखिए। नहीं, तो ये है। चलिए हो गया, लिख लिए? इसमें 10-15 दिन, 10 दिन के आसपास में रिवीजन का फिर से टाइम एक देंगे अलग से, ठीक है ना? जिसका कुछ छूटा रहेगा वो अपना करिएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़े। और इसमें जैसे जैसे एडमिशन लेते जाइएगा, नहीं हमसे ऐप में ज्वाइन करवा लीजिएगा। नहीं, ऐप में ज्वाइन करवाने से आपके बैच में जितना पढ़ाई हुआ है या जो फिजिक्स है वो सब कुछ मिलेगा उसमें। नहीं, जो बोर्ड पे जैसे लिख रहा है ये ऐसा राइटअप मिल जाएगा, सबका पूरा का वीडियो मिल जाएगा। तो वो नहीं, अगर कहीं यूज रहेगा तो आप करिएगा। तीसरा एक चीज और है, जो लाइव क्लासेज होता है तो इसका आईडी अपने मोबाइल में अगर जिनके पास है तो वो रखे रहिएगा। नहीं, कभी ज्यादा बारिश हुआ तो क्या डूबते हुए मत आ जाइएगा। नहीं, होता है ना कभी कभी, बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, आने का कोई जरूरत नहीं है क्या? नहीं, आ सकते हैं तो आ जाइए, नहीं और बहुत ज्यादा परेशानी लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास तो अपने टाइम से चलेगा, ठीक है ना? थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है तो समझ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत हार्ड होता है क्योंकि उसका नहीं, हर चीज में, इंडस्ट्री में जाइएगा वैसे ही, नहीं इंडस्ट्री में जॉब लगेगा तो देखिएगा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगा तो नहीं वहाँ, ठीक है ना, हो जाता है प्रॉब्लम। चलिए अब आगे ले चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जो पढ़े हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा है। 2 टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला कौन सा? पहला है फंडामेंटल। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्या होता है? तो फिजिक्स में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को समझते हैं वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट और डायमेंशन इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, उसका यूनिट और डायमेंशन अलग अलग होता है और किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब समझ सकते हैं मेन, नहीं मेन क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट और डायमेंशन दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, अलग अलग होता है। और इसका जो नंबर है पूरे फिजिक्स में 7 ही है, ये ओनली कितना है? 7 है। तो इसलिए हम लोग सबको जान सकते हैं। नहीं रहता 2-4-5 हजार तब ना दिक्कत होता, नहीं कि कुछ लिखते तो कुछ छूट जाता। तो इसको लिखते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज
those physical quantities which having those physical quantities which having different unit and dimension, unit and dimension. It doesn't, its unit and dimension, its unit and dimension doesn't depends on the any other physical quantity. Those physical quantities which having different unit and dimension. Its unit and dimension doesn't depends on any other physical quantity, known as the fundamental quantities. Known as the fundamental quantities. These are only 7 in number. These are only 7 in number. These are only 7 in number. चलिए लिखिए. चलिए याद रहेगा. वैसा क्वांटिटी जिसका डायमेंशन और यूनिट अलग अलग हो उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं. द यूनिट ऑफ द fundamental quantities are known as the fundamental unit. The unit of the fundamental quantities are known as the fundamental units. For example, कौन सा? For example, length.
mass, time, etc. इसके अलावा और क्या होता है जो पढ़ेंगे? साथ है नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया समझ में, जिसका यूनिट और डायमेंशन अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। इसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और ये ओनली 7 ही है, 7 ही है नंबर में। चलिए अब दूसरा बढ़ने जा रहा है। दूसरा कौन सा है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए किसको बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट और डायमेंशन किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में डेराइव किया जाता है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट और डायमेंशन किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में डेराइव किया जा सके, लिखा जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Those physical quantities, those physical quantities, those physical quantities whose unit and dimension are derived. Those physical quantities whose unit and dimension are derived in terms of those physical quantities whose unit and dimension are derived in terms of fundamental quantities. Those physical quantities whose unit and dimension are derived in terms of fundamental quantities are called the derived quantities या derived physical quantities. चलिए लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं। Those physical quantities whose unit and dimension are derived in terms of fundamental quantities called the derived physical quantities. For example, कोई example बतला सकते हैं?
क्या डेंसिटी? फॉर एग्जाम्पल, चलिए वेलोसिटी नाम सुने हैं, एक्सेलरेशन नाम सुने हैं, फोर्स, वर्क, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इटीसी, बहुत सारा है ना। द यूनिट ऑफ the unit of the derived physical quantities, the unit of the derived physical quantities are known as the derived unit, are known as the derived unit. एग्जाम्पल, एरिया सुने हैं, क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ गुना विड्थ सुने हैं, एल गुना बी। चलिए यूनिट बतला दीजिए, यूनिट ऑफ एरिया, इसका मीटर इसका मीटर, तो क्या हो गया? मीटर गुना मीटर, इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। नहीं तो मीटर के टर्म में डेराइव हुआ, लेंथ के टर्म में डेराइव हुआ, दो बार आया तो लेंथ गुना लेंथ, लेंथ स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग एरिया को क्या कर सकते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल दूसरा, डेंसिटी नाम सुने हैं, क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। चलिए डेंसिटी को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? रो से या डी से भी करते हैं। मास को एम से, वॉल्यूम को भी से करते हैं। चलिए मास का यूनिट बोलिए केजी, और वॉल्यूम का मीटर के पावर 3। तो यही हो गया डेंसिटी का यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी का यूनिट हो गया।
चलिए हो गया। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट तो समझते हैं? नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम मतलब हो गया एक ग्रुप, तो पूरे ग्रुप का यूनिट नहीं। पुराने टाइम में क्या होता था, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अलग अलग बोला जाता था नहीं। जैसे मास का यहाँ केजी बोला जाता था नहीं, सपोज कीजिए इंडिया में केजी बोला जाता था, वही इंग्लैंड, ठीक है ना, और भी बहुत सारे आसपास के रीजन में उसको पौंड में बोला जाता था। मास का यूनिट क्या है? पौंड। यहाँ बोलते हैं हम लोग केजी, ग्राम, जो भी नहीं। तो बाद में कॉमनली क्या किया गया, एक तो पहले तो वही पढ़ना है हम लोग कि अलग अलग रीजन में जो अलग अलग यूनिट चलता था उसी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, मिलते हैं इससे। पहला है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। इस यूनिट का क्या नाम है पूरा? C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट याद रहेगा। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड नहीं। In this system of unit, in this system of unit, in this system of unit, length, mass and time are measured in centimeter, measured in centimeter, gram and second respectively। चलिए और देखिए, फोर्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को किस में? सेकंड में। फोर्स को किस में करते हैं मेजर? डायन में। वर्क को किस में करते हैं? वर्क या एनर्जी को इसमें करते हैं? वर्क या एनर्जी को सुने नाम, इसका नाम है अर्ग। क्या नाम है? अर्ग। यूनिट क्या होता है? वर्क का या एनर्जी का अर्ग।
चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसका नाम है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। बिब FPS क्या नाम है? फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या नाम है? फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। In this system of unit, in this system of unit, length, mass, and time are measured. Time are measured in किसमें मेजर करते हैं? In this system of unit, length, mass, and time are measured in foot, pound, and second, respectively. Foot, pound, and second, respectively. इसको किसमें मेजर करते हैं? फुट पाउंड एंड सेकंड। MKS क्या नाम होता है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। In this system of unit, in this system of unit, length, mass, and time. In this system of unit, length, mass, and time are measured. Length, mass, and time are measured in meter, kilogram, and second, respectively. Respectively. चलिए लिखिए इसको, अब और आगे चले।
In this system of unit, length, mass and time are measured in meter, kilogram and second respectively. आगे चले, चलिए और देखिए इसमें और फोर्स को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में। वर्क या एनर्जी को जूल में। पावर को वाट में। किसमें मेजर करते हैं? वाट में। पावर को हम लोग मेजर करते हैं वाट। तो एम के इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग ये सब यूज करते हैं। चलिए अब फोर्थ चले, डी नंबर। SI सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या चल रहा है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या होता है? ये एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जो बाद में वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, 1971 से स्टार्ट हुआ। क्या होता है इसमें? वर्ल्ड में एक ही सिस्टम कर दिया गया। कितना सिस्टम कर दिया गया? एक ही सिस्टम कर दिया गया। उसी का नाम रखा गया बाद में SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग को किसमें रखा गया? फंडामेंटल में। और 2 को रखा गया है सप्लीमेंट्री में। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से 7 को किसमें रखा गया? फंडामेंटल क्वांटिटी में। 2 को किसमें रखा गया है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। और बाकी रिमेनिंग को किसमें रखा गया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया। तो इसको लिखते हैं, दिस इज द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस इज द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। इन दिस सिस्टम ऑफ unit, in this system of unit, 7 physical quantities in this system of unit. 7 physical quantities are kept. 7 physical quantities are kept in fundamental quantities. 7 physical quantities are kept in fundamental quantities. In this system of units, 7 physical quantities are kept in fundamental quantities. 2 are kept in the supplementary quantity. Two are kept in the supplementary quantities, and remaining are kept in the derived quantities. चलिए लिखिए,
चलिए अगले चलते हैं। एंड रिमेनिंग आर केप्ट इन, एंड रिमेनिंग आर केप्ट इन द derived quantities, and remaining are kept in derived quantity. Seven fundamental quantities are, चलिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है? पहला कौन सा? लेंथ। चलिए किसमें क्या मेजर करते हैं? मीटर। कैसे डिनोट करते हैं? एम से। दूसरा कौन सा? मास। लिखते चलिए। मास का क्या? किलोग्राम। कैसे डिनोट करते हैं? केजी से। तीसरा टाइम, क्या होता है? सेकेंड। कैसे डिनोट करते हैं? फोर्थ कौन होता है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। किसमें होता है? केल्विन। कैसे डिनोट करते हैं? कैसे? चलिए लिखिए। फिफ्थ कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या यूनिट? एम्पियर। कैसे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। सिक्स, अमाउंट ऑफ कैसे? मोल से। कैसे लिखते हैं? 7 इल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैसे? कैंडला। कैसे डिनोट करते हैं? कैसे? सीडी से। चलिए यहीं तक छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कब मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को ना? ट्यूसडे को। इसमें बुक लेके आइएगा कौन सा? बुक एनसीईआरटी का।
क्लास 11 वॉल्यूम 1